सबसे पहले बात होगी छत्तीसगढ़ के बजट की, क्योंकि बजट सत्र का आज दूसरा दिन और आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया जाएगा। बड़ी खबर रायपुर से, सुबह 11 बजे विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो बजट पेश होने से पहले सीएम साहब ने एक पोस्ट किया है, छत्तीसगढ़ के बजट को मील का पत्थर इस पोस्ट में बताया। पीएम मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लिखा है इस पोस्ट में कि सुशासन से समृद्धि और विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला का बजट होगा। तो आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया जाएगा। लेखा जोखा साल भर का पेश होगा। साय सरकार का ये तीसरा बजट होगा। मातारी वंदन, रायपुर मेट्रो सिटी, जल बोर्ड गठन, जीरामजी योजना, नक्सल पुनर्वास का ऐलान इसमें संभव है। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया है और छत्तीसगढ़ के बजट को मील का पत्थर बताया है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को धन्यवाद किया और लिखा कि सुशासन से समृद्धि, विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला का बजट होगा। तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी साय सरकार का तीसरा बजट आज सदन में पेश करने वाले हैं। ठीक 11 बजे बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगे वित्त मंत्री और इस बार बजट में कई महत्वपूर्ण ऐलान किए जा सकते हैं। बता दें आपको कि ये बजट ऐसे वक्त पर आ रहा है जब प्रदेश में गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, औद्योगिक विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं और गरीब कल्याण से लेकर युवा शक्ति, किसान, महिला और बच्चे, हर एक वर्ग को इस बजट से कई खास उम्मीदें हैं। उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा बजट, ये आज आपको पता चल जाएगा। अब से 2 घंटे के बाद साल भर का लेखा जोखा, किस विभाग में कितना खर्च किया जाना है, कौन सी बड़ी घोषणाएं होती हैं, ये सब कुछ सबके सामने होगा, जनता के सामने होगा, क्योंकि आज बजट पेश किया जाएगा और इस बजट को मुख्यमंत्री मील का पत्थर बता रहे हैं, सुशासन से समृद्धि और विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला बता रहे हैं। एक और अहम खबर रायपुर से, तो आज पेश होगा छत्तीसगढ़ का आम बजट। वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे छत्तीसगढ़ का बजट। दोपहर 12:30 बजे नए विधानसभा में पेश किया जाएगा बजट और बजट में छत्तीसगढ़ के विकास का रोड मैप होगा। तो विधानसभा की कार्यवाही देखिए भले 11 बजे से शुरू होगी, लेकिन बजट 12:30 बजे पेश किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। विकास के पथ पर छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। वेलफेयर स्कीम्स पर फोकस देखने को मिलेगा। तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी 26-27 का बजट ठीक 12:30 बजे पेश करेंगे। और चलिए बजट पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 सहयोगी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं मोहम्मद हसन और हमारे साथ हैं बिलासपुर से पंकज गुप्ते। सबसे पहले हसन मैं आपके पास जाऊंगी क्योंकि राजधानी में आप मौजूद हैं और आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया जाना है। क्या कुछ खास इस बजट में हसन देखने को मिल सकता है, क्या जानकारी आपके पास है? के लिए आज सबसे खास दिन है और बड़ा दिन है क्योंकि आज छत्तीसगढ़ का बजट जो है वो पेश होगा। विधानसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होगी और ठीक दोपहर 12:30 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी साय सरकार का तीसरा बजट जो है वो पेश करने वाले हैं। पिछली बार का जिस प्रकार से बजट था वो गति प्रदान करने वाला बजट था और इस बार के बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, खासतौर पर युवा, महिला और इसके साथ साथ गरीबों के साथ साथ आदिवासियों का भी इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। इसी पर आधारित जो है ये बजट रहने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सुबह ही पोस्ट भी किया है अपने एक्स पर और उन्होंने बताया कि ये जो बजट होगा छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर जो है वो साबित होगा। साथ ही साथ हर वर्ग का इस बजट में ध्यान रखा गया। जिस प्रकार से 31 मार्च तक नक्सलवाद भी खत्म हो रहा है, तो ऐसे में जो आदिवासी क्षेत्र हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, आने वाले समय में वहां का रोड मैप भी सरकार ने तैयार कर रखा है और इसी पर आधारित ये बजट जो है वो रहने वाला है कि जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर कैसे विकास करना है, इसकी तैयारी पहले से ही शायद सरकार ने कर ली है। पहले से इसका जो मास्टर प्लान है वो शायद सरकार ने तैयार कर लिया है कि आदिवासी क्षेत्रों में वहां पर किस तरीके से जो विकास है वो करना है। इसके अलावा युवाओं के लिए, रोजगार के लिए अलग अलग पहलुओं पर ये जो बजट है वो आधारित रहने वाला है। सभी को दोपहर 12:30 बजे का इंतजार है जब छत्तीसगढ़ का बजट शायद सरकार का तीसरा बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे।
हसन, हर बार हम देख रहे हैं कि कुछ खास रहता है ओपी चौधरी की तरफ से, जैसे पहले ज्ञान का कॉन्सेप्ट दिया, फिर गति का कॉन्सेप्ट दिया, तो क्या इस बार भी कुछ इस तरह की स्कीम देखने को मिल सकती है, कोई नया स्लोगन देखने को मिल सकता है बजट में? बिल्कुल, देखिए, ज्ञान गति के बाद अब विकसित छत्तीसगढ़ पर सभी का ध्यान जो है वो केंद्रित है। जिस प्रकार से विकसित भारत 2047 पर सभी का ध्यान है, ऐसे में विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ पर भी पूरा फोकस जो है वो रखा जा रहा है और इसी को लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में जो है विकास कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में अब विकसित छत्तीसगढ़ के आधार पर ये जो बजट है वो रहने वाला है। चाहे गरीब कल्याण की बात हो, युवाओं की बात हो, सभी पर फोकस रहने वाला है। यानी कि इस बजट में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ खास जरूर होगा और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को किस तरीके से विकसित किया जाएगा वो ये बजट जो है वो अपने आप में बताएगा। ठीक है हसन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। पंकज के पास चलते हैं, बिलासपुर लिए चलते हैं दर्शकों को। पंकज, आप कहाँ पे इस वक्त मौजूद है? अगर आपके पास आसपास लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेगा, पूछेगा कि क्या कुछ उम्मीदें लगाकर बैठे हैं बजट से? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहता हूं 2026-27 का इस बार का जो बजट पेश होने वाला है उसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की निगाहें टिकी हुई है छत्तीसगढ़ के विधानसभा में। हमारे साथ यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, आज जो ओपी चौधरी 12:30 बजे अपना बजट पेश करने जा रहे हैं, क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं बिलासपुर के लिए? आज जो ओपी चौधरी के द्वारा बजट पेश किया जा रहा है उसमें जो बिलासपुर की दुर्गति है अभी पूरे छत्तीसगढ़ की, जो विकास कार्य ठप है, हम बिलासपुर के नागरिक होने के नाते निवेदन करते हैं कि बिलासपुर को अधिक से अधिक सुविधा दो। यहाँ जो गरीबों का मुद्दा है, शिक्षा की सुविधा है, पढ़ाई की सुविधा है, हॉस्पिटलों के जो हालत जदर खराब है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों को सारी सुविधाएं मिल सकें। आप बताइएगा, बुजुर्ग होने के नाते आपके बताइए, जो पेंशन जो होता है, पेंशन में बढ़ोतरी होना चाहिए, टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, क्या उम्मीदें रखते हैं इस बार वित्त मंत्री के द्वारा पेश हो रहे हैं? बुजुर्गों के लिए जो इनकम टैक्स जो है उसमें छूट होना चाहिए, जो इनकम टैक्स का दायरा है उसको बढ़ाना चाहिए, उनको पेंशन में छूट मिलनी चाहिए। दूसरी मेरी मांग है कि हमारे यहाँ जो पुराना रेलवे लाइन है बिलासपुर से तखतपुर, मुंगेली, कवर्धा तक के जाने का है, वो बहुत दिन से पड़ा हुआ है, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, मेरे वही मांग है। आप बताइए, शहर के विकास के लिए जो विकसित भारत, विकसित बिलासपुर की बात की जाती है, इस बजट से क्या कितनी उम्मीद है, बिलासपुर का विकास होगा? जी, हमको ऐसा उम्मीद है कि माननीय चौधरी जी हमारे बिलासपुर के लिए, यहाँ जो स्टूडेंट लोग बाहर से आते हैं पढ़ने वाले, बिलासपुर एजुकेशन हब है, तो उन विद्यार्थियों के रहने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था होगी उस बजट में, ऐसा कुछ उम्मीद है। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी मांग है बिलासपुर हवाई सेवा का, उसके लिए जो राज्य शासन से पैसा मिलना है वो उसमें होगा, ऐसा उम्मीद है। और मेरा एक और उम्मीद है और सुझाव है कि पेंशनधारी जो हैं उनको अलग रखना चाहिए इसमें से बजट में। आपको क्या लगता है, क्या किस तरीके से बजट बिलासपुर के हित के लिए होने वाला है? बड़ी उम्मीद है बजट से, लेकिन हमेशा उम्मीद हम लोग बनाए रखते हैं। उम्मीद से हम लोग को जब बजट पास हो जाता है, लागू हो जाता है, तो उस उम्मीद से कहीं दूर हो जाता है और विकास वहीं का वहीं रुक जाता है। आज बिलासपुर कल भी वैसा था, आज भी वैसा है। एक मेन रोड है बिलासपुर की, अगर उन्नति विकास कहें तो हम लोग को तो नहीं लगता। मैंने ऑटो वाले से पूछा कि कहीं कोई अच्छा सड़क देखे हो आप, तो उन्होंने कहा नहीं सर, कहीं बिलासपुर में ऐसा कोई सड़क नहीं है जहां गड्ढा ना हो। सड़क की बात आ रही है, और क्या क्या कमी है जो आप चाहते हैं इस बजट में आए? पेंशनर संघों के लिए गार्डन में जो है जो व्यवस्था है सब टूटा फूटा सब लगा हुआ है, उसको सुधार कर की कार्यवाही कर देते तो पेंशनर संघ भी बहुत उम्मीद से लगे। बिल्कुल पंकज, हम सुन पा रहे हैं लोगों को कि काफी उम्मीदें हैं और कई मांग भी है उनकी, कई मांगे पूरी नहीं हुई हैं, जिसको चाहते हैं कि चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे रेल की बात हो। इस बार बजट में इस बात को लेकर खासतौर पर बिलासपुर का ख्याल रखा जाए, जनता यही चाह रही है। बनी रही हमारे साथ एक और सहयोगी में ज्वाइन कर चुकी हैं, मोनिका दुबे हमारे साथ जुड़ गई है रायपुर से। मोनिका, क्या अब तक आवाज पहुंच पा रही है? मोनिका, बातचीत करिएगा, राजधानी की जनता क्या सोच रही है बजट को लेकर, क्या कुछ उम्मीदें हैं उनकी?
देखिए साधना, बिल्कुल आज छत्तीसगढ़ का बजट है और शायद सरकार अपनी तीसरी बजट पेश करने वाली है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछले बजट में जिस तरीके से ज्ञान से गति तक एक ऐसा स्लोगन सेट किया था बीजेपी ने, यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन 4 चीजों पर विशेष फोकस करके जो बजट है वो तैयार किया गया था। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हस्तलिखित बजट पेश किया था और आज का दिन बेहद खास है जब छत्तीसगढ़ में बजट का पिटारा खुलेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या उम्मीदें हैं सर बजट को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र की बजट से हम उम्मीद करते हैं, लेकिन अब ये हमारे घर का जो है वो बजट है। देखिए, पहले बजट से कोई उम्मीद हुई नहीं हमको। अब इस बार देखो क्या होता है। वो तो फैमिली के लिए तो अच्छा ही होना चाहिए अगर वो पेश कर रहे हैं तो। बरकर शहर में नशाखोरी बढ़ रही है, बाइक स्लैगिंग बढ़ रही है, वो खत्म होनी चाहिए। बच्चे बिगड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे नशा कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पहले तो उनको ठीक किया जाए। क्या चाहते हैं सर, एक पब्लिक की प्रतिक्रिया जिस तरीके से हम चाहेंगे कि व्यापारी वर्ग हो गए, चैम्बर हो गए, अन्य हो गए, घर का बजट भी हैंडल करना होता है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बजट जो रहता है उससे कोई खास फायदा नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे पूरी तरह फेल है। अपराध बहुत बढ़ गए हैं, अपराध को उनको कंट्रोल करना चाहिए। शिक्षा को लेके कोई भी आज भी कोई भी नए स्कूल नहीं खुल रहे हैं, कोई भी गरीबों के लिए हॉस्पिटल नहीं खुल रहे हैं। मेन तो उनको करना चाहिए कि हॉस्पिटल, एजुकेशन और हेल्थ को लेके ही उनको पूरा फोकस करना चाहिए। व्यापारी खुश है, वो अपनी मेहनत के पैसे कमा लेता है, जो टैक्स देना रहता है दे देता है। अगर व्यापारियों को 5-10% छूट देंगे तो उससे कुछ होना नहीं है। गवर्नमेंट को हेल्थ और एजुकेशन में ही फोकस करना चाहिए। और जिन्होंने बोला यहाँ ड्रग्स मिल रही हैं, गांजे मिल रहे हैं, रात भर यहाँ पे शराब दुकानें मतलब ये खुली हुई हैं, पूरे VIP रोड चले जाओ, उन सब में फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। एक मध्यम वर्गीय परिवार के तौर पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो क्या चाहते हैं, क्योंकि घर का बजट भी हैंडल करना है, साथ ही साथ बजट भी बचाना है आने वाले समय के लिए, जो एक पैसे हैं उसको लेकर क्या करें? अगर आपको हेल्थ और एजुकेशन उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो आपको ऑलरेडी बजट कम हो जाएगा। एक आदमी बीमार होता है, जाता है, पूरा घर का घर बिक जाता है उसका। घर में कितना खर्चा होगा? आज आप भिंडी, आलू, हम सब्जी लेके आते हैं 150 रुपए में सब सामान आ जाता है। किराना सामान आप लेने जाओगे 5000 में आपको पूरा महीने भर का सामान आ जाएगा। तो उसमें हमको गवर्नमेंट क्या हेल्थ क्या सपोर्ट करेगी? एजुकेशन और हेल्थ में आज पढ़ाई करने जाओ तो कोई 5 लाख मांगता है, कोई 10 लाख बच्चे के एडमिशन के लिए मांगते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। आप रामकृष्ण में बड़े IMMI इतने बड़े हॉस्पिटल में किसी एडमिट तो करा के देखिए आप। तो देखिए, हेल्थ और एजुकेशन ये 2 प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर गवर्नमेंट को योजना लाने की, या कह लीजिए कि उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ और भी लोग उनसे भी बात करेंगे। ठीक है मोनिका, मैं लौटूंगी आपके पास। मोनिका, मैं आपके पास आऊंगी, अब बने रहेगा हमारे साथ। हसन का रुख करते हैं एक बार फिर से। हसन, इस बार देखिए बजट में छत्तीसगढ़ में जल बोर्ड के गठन की तैयारियां हो रही, बजट में इसको लेकर ऐलान करने की बातें भी कही जा रही हैं। जरा डिटेल में बताइएगा कि किस तरह से मसौदा तैयार किया गया है, कैसा होगा जल बोर्ड, क्या कुछ काम होगा, कितने नगर निगम जुड़ेंगे? बिल्कुल साधना, देखिए जल बोर्ड के गठन की बात जरूर इस बार के बजट में सामने आ रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अलग अलग महानगरों में जल बोर्ड का गठन किया जाता है, उसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी जल बोर्ड के गठन करने की बात जो है वो सामने आई है। वहीं एक और तस्वीर भी आपको मैं इस वक्त दिखाऊंगा। मैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले के ठीक बाहर मौजूद हूँ। आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, वित्त मंत्री ओपी चौधरी के घर की तस्वीरें, जहां से आज वित्त मंत्री को लेकर के मैं आपको अपडेट दे दूं। अब से लगभग 50 मिनट के बाद जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं वो अपने बंगले से बाहर निकलेंगे और यहां से सीधे राम मंदिर के लिए जो है वे रवाना होंगे। राम मंदिर में वे भगवान के दर्शन करेंगे और दर्शन करने के ठीक बाद वहां से सीधे विधानसभा के लिए रवाना हो जाएंगे और इस बार का बजट जो है वो पेश करेंगे। वित्त मंत्री के तौर पर तीसरा बजट जो है वो शायद सरकार का पेश करने वाले हैं, यानी कि अब कुछ ही समय का इंतजार है जब वित्त मंत्री जो है वो यहाँ से निकलेंगे। 40 मिनट का लगभग समय बचा हुआ है जब वित्त मंत्री यहाँ से सीधे राम मंदिर के लिए रवाना होंगे। अब मैं वापस जल बोर्ड की बात पर लौटूं तो नगरीय प्रशासन विभाग ने इस बार एक कहीं ना कहीं और वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा था जल बोर्ड के गठन का। इसमें विकसित 2047 को ध्यान में रखते हुए जल बोर्ड के गठन की बात जो है वो जरूर सामने आई है। इससे कहीं ना कहीं जो बड़ी नगर पालिकाएं हैं
उन्हें जो है इसमें जोड़ा जाएगा। और घर घर तक शुद्ध जल कैसे पहुंचे, अलग अलग योजनाएं तो हैं ही सरकार की, लेकिन जल बोर्ड के माध्यम से कहीं ना कहीं जिन क्षेत्रों में शुद्ध जल नहीं पहुंच पाता है, घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता है, ऐसे में अगर जल बोर्ड का गठन हो जाता है तो प्रदेश के लगभग सभी जिलों के हर एक कोने में शुद्ध जल पहुंचने की व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं हो सकेगी। तो कहीं ना कहीं बजट में कयास है कि इस बार जल बोर्ड का गठन जो है वो हो सकता है, क्योंकि प्रस्ताव जो है वो जरूर भेजा गया है। ठीक है हसन, चलिए एक बार फिर से बिलासपुर ले चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि न्यायधानी हमारी है बिलासपुर। और बिलासपुर देखिए काफी डेवलप है पहले से, लेकिन जब पंकज अब बातचीत कर रहे थे तो कुछ नाराजगी लोगों की देखने को मिल रही थी। लोग खुश नहीं हैं और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बजट में कुछ खास होता नहीं है। फिर और कुछ लोग होंगे, उनसे भी बातचीत करेगा, पूछेगा कि भाई बजट आ रहा है, इंतजार रहता है साल भर इस बजट का, लेखा जोखा जो है प्रदेश का पेश किया जाएगा, क्यों उम्मीदें नहीं है लोगों को? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा इस तरीके से जो पिछले बार बजट पेश किया गया था इसको काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए थे, ऐसा लोगों में नाराजगी है। इस बार का जो ओपी चौधरी जो अपना बजट पेश करने वाले हैं, लोगों को काफी उम्मीद है, कुछ लोगों को नाराजगी भी है। हम लोगों से बात करेंगे, ये बताइएगा क्यों नाराजगी है, क्या समस्या आ रही है, क्यों विकास नहीं हो पा रहा है? पिछले समय जो बजट में घोषणा किया गया था उसमें बिलासपुर को 1 भी रुपये नहीं के बराबर दिया गया है। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं ओपी चौधरी जी से कि बिलासपुर को विशेष ध्यान देते हुए विशेष दर्जे के रूप में विकास कार्य के लिए भरपूर पैसा दें, जिसमें से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, नाली, पानी, बिजली, जो यहाँ बिलासपुर शहर में जगह जगह गड्ढे हैं, कम से कम वो गड्ढे को तो भरा जाए। आज हालत ये हाल है लोगों का कि लोग मोटरसाइकिल से गिर रहे हैं, कार एक्सीडेंट हो रही है गड्ढों के कारण। तो मेरा एक विशेष निवेदन था कि बिलासपुर को विशेष पैकेज के रूप में लिया जाए और अधिक से अधिक राशि बिलासपुर को दिया जाए। अभी आपको जानकारी होगी, महीने भर पहले महापौर को बुलाया गया था, हाई लेवल मीटिंग विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री ने किया था, और जो महापौर ने यहाँ पर बजट पेश किया, अपने बिलासपुर के बजट पेश किया गया था कि शहर का विकास हो, उस पर कुछ सैंक्शन भी हुआ है। देखिए, जो भाजपा शासन में सिर्फ बैठक ही होता है और घोषणा ही होता है। महापौर जी ने राशि मांगा 100 करोड़ के आसपास, मिला कितना? 25। अब उस 25 के में क्या विकास कार्य करेंगी महापौर जी बिलासपुर शहर में? भाई एक वार्ड में कम से कम आपको 1 करोड़ रुपए लगना है, आप उसमें 19 लाख रुपए बिलासपुर शहर में एक वार्ड में दे रहे हो। अब वो 19 लाख में रोड का काम करेगी, पानी का करेगा कि बिजली का, कि किस चीज की स्वास्थ्य को ध्यान दें? आप काफी ज्यादा नाराज थे, सड़क में गड्ढे की बात कह रहे थे, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है पिछले 1 हफ्ता पहले से ही शहर में सड़क निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। हम लोग तो चाहते हैं पेंशनर का घूमने फिरने की जगह की इस शहर में थोड़ा सा विशेष मत दिया जाए, ताकि गार्डन का तो कुछ भला हो और चलने फिरने में सुविधा हो। और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। आप बताइएगा कि शहर के विकास के लिए क्या होना चाहिए, बजट से क्या उम्मीद है आपको, क्या क्या हो सकता है? एजुकेशन हब की बात किया जाता है, क्या एजुकेशन हब बन पाएगा? ऐसा उम्मीद है कि बनना चाहिए, और यदि नहीं बन रहा है तो ये बिलासपुर का और प्रदेश की सरकार का दुर्भाग्य है कि चारों दिशाओं में कम से कम 500-500 बेड का छात्रावास बनना चाहिए। बाहर के लोग आते हैं यहाँ पढ़ने, 3-3 हजार रुपये महीना किराया देते कि वो लोग रहते हैं, जो बेरोजगार के लिए बहुत ज्यादा होता है। पढ़ाई बहुत ज्यादा महंगा है, वैसे भी सबको मालूम है, और कलेक्टर साहब थे ये, इसलिए हम लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि बेरोजगारों का। ठीक है पंकज, बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार फिर से मोनिका के पास चलते हैं। मोनिका, इस बार युवाओं को क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं? बेरोजगारी को लेकर क्या कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं? युवा वर्गों को प्राथमिकता मिल सकती है इस बार के बजट में? जी बिल्कुल। देखिए साधना, मैं सबसे पहले आपको ये भी बता दूं कि चाय टपरी में मैं इस वक्त मौजूद हूं, और ये वो एक ऐसी जगह है जहां पे चाय पे चर्चा के साथ दिनचर्या की भी चर्चा ना हो, देश की चर्चा, राज्य की चर्चा ना हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता। लोग चाय की चुस्कियों के साथ छत्तीसगढ़ के बजट पर भी शुरू से सुबह से सबकी जो निगाहें हैं वो टिकी हुई है। चाय की चुस्कियां तो एक और ली जा रही हैं, लेकिन बजट पर कितना लोगों का एक चस्का है वो भी जान लेते। सर, सुबह की शुरुआत हम घर के चाय से करते हैं, सुबह आप चाय टपरी में मौजूद हैं, क्या चाहते हैं बजट से? क्या चाहते हैं? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, क्या चाहेंगे? हमारे बोलने से मिल जाएगा जी? वैसा कुछ नहीं, सब क्या होना चाहिए सर? चलिए, अभी तक जो नहीं हुआ, लेकिन अब क्या होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? गैस सस्ता होना चाहिए जी। और खाने पीने के आइटमों में थोड़ा कटौती होना चाहिए रेट में। तेल बहुत महंगा है, उस पर कुछ नहीं कर रही है गवर्नमेंट।
बस सिर्फ टैक्स पे ऊपर टैक्स लगाते जा रही है। कुछ जीएसटी पे ध्यान देना चाहिए। और देखिए, अगर बजट की बात हो और घर में मातृशक्ति की बात ना हो, ऐसा संभव तो नहीं है। मातृशक्ति भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, घर के बजट को हैंडल करने के लिए एक महिला का सबसे बड़ा योगदान होता है। राज्य का बजट आज आ रहा है, एक महिला होने के नाते क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ है? हम हाउसवाइफ हैं और हाउसवाइफ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट किचन होते हैं। किचन के हर एक सामान अभी महंगे होते जा रहे हैं, सिलेंडर हो, किराना सामान हो, और जहाँ तक हमें पता है, मतलब राज्य सरकार हमें 1000 रुपया दे रही है, उसमें हमारा कुछ नहीं होता है, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। सिलेंडर 500 रुपये बोला गया था, यानी कि महतारी वंदन में और वृद्धि होनी चाहिए। बिल्कुल मोनिका, हम देख पा रहे हैं किस तरह से महतारी वंदन का लाभ तो महिलाएं ले रही, लेकिन उनका कहना है कि 1000 में कुछ नहीं हो पाता है। थोड़ी महंगाई से भी राहत की उम्मीदें वो कर रही हैं। आप तीनों हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी हम आपके पास लौटेंगे, बातचीत आपसे करते रहेंगे, जुड़े रहेगा हमारे साथ।